आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे अनोखे धर्म की जो जंगलों में बसता है, जिसका नाम है सरनावाद। ये एक ऐसा विश्वास है जो पूरी तरह से प्रकृति की पूजा पर आधारित है। और आज यही समुदाय अपनी पहचान को बचाने के लिए एक बहुत ही जरूरी लड़ाई लड़ रहा है। जरा सोच कर देखिए कि क्या हो अगर पूजा करने की जगह कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च ना हो, बल्कि एक घना जंगल हो। ये एक सवाल ही अपने आप में हमें सीधे सरनावाद की आत्मा तक ले जाता है। एक ऐसा विश्वास जिसकी जड़ें पूरी तरह से कुदरत से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज ये समुदाय संघर्ष कर क्यों रहा है। अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले उनकी सदियों पुरानी मान्यताओं को समझना होगा, उनकी जड़ों तक जाना होगा। तो चलिए सरनावाद की दुनिया को और करीब से जानते हैं। तो देखिए, सब कुछ शुरू होता है सरना शब्द से ही। इसका सीधा सा मतलब है एक पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव। मतलब पूजा के लिए कोई बिल्डिंग नहीं, कोई इमारत नहीं, बल्कि पेड़ों का एक जीता जागता झुरमुट। बस यहीं से इस धर्म की पूरी फिलॉसफी शुरू होती है। इस फर्क को ऐसे समझिए। एक तरफ तो है ईंट और पत्थर से बने मंदिर, जिन्हें हम सब जानते हैं, देखते हैं, और दूसरी तरफ है सरना स्थल। ये क्या है? ये है साल के पेड़ों का एक पवित्र जंगल। बस यही उनका मंदिर है, यही उनकी पूजा का सबसे बड़ा केंद्र है। अगर इनकी मूल मान्यताओं की बात करें तो वो बहुत सीधी सादी लेकिन गहरी हैं। इनका मानना है कि भगवान या ईश्वर प्रकृति के हर हिस्से में है, पेड़ों में, पहाड़ों में, नदियों में, हर जगह। और जाहिर है इसीलिए यहाँ मूर्ति पूजा की कोई जगह ही नहीं है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है। आज भी मुंडा, उरांव, हो और संथाल जैसे कई आदिवासी समुदाय इसी धर्म को मानते हैं। तो ठीक है, मंदिर तो जंगल हो गया, पर फिर इनके देवता कौन है? और सबसे दिलचस्प बात यही है, सरना धर्म में देवता कहीं दूर आसमान में नहीं रहते, बल्कि वो हमारे आसपास ही हैं, इसी प्रकृति का हिस्सा हैं। चलिए इनके कुछ प्रमुख देवताओं से मिलते हैं। सबसे प्रमुख हैं सिंगबोंगा, जो सूर्य यानी सूरज की शक्ति के प्रतीक हैं। उरांव जनजाति में इन्हें धर्मेश के नाम से जाना जाता है। फिर है मरंगबुरु, जिसका मतलब है महान पहाड़, मतलब पहाड़ की भी पूजा होती है। और जाहिर एरा, जो उस पवित्र जंगल या उपवन की देवी हैं। सीधी सी बात है, यहाँ प्रकृति ही भगवान है। अच्छा, ये तो हुई मान्यताओं की बातें। अब जरा ये देखते हैं कि ये आस्था असल में इनकी संस्कृति में दिखती कैसे है। मतलब वो कौन से प्रतीक हैं, कौन से त्योहार हैं जो इस पूरे समुदाय को एक पहचान देते हैं। देखिए, इनके दो सांस्कृतिक प्रतीक बहुत ही अहम हैं। एक तो है इनका सरना झंडा, जिसपे लाल और सफेद धारियां होती हैं। ये आज इनकी आदिवासी पहचान का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया है। और दूसरा है साल का पेड़। ये पेड़ इतना पवित्र माना जाता है कि इसे काटा नहीं जाता, इसकी सिर्फ पूजा की जाती है। और जाहिर है इनके त्योहार भी पूरी तरह से प्रकृति के चक्र से जुड़े हुए हैं। जैसे सरहुल, जो इनका सबसे बड़ा त्योहार है, ये वसंत के आने का जश्न है, जब साल के पेड़ों पर नए फूल खिलते हैं। फिर एक और त्योहार है करम, जो अच्छी फसल और भाई बहन के प्यार के लिए मनाया जाता है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। अब हम बात करेंगे उस असल संघर्ष की, जिसके लिए ये पूरा समुदाय लड़ रहा है। और इस लड़ाई को समझने के लिए कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालना बहुत जरूरी है। साल 2011 की जनगणना को अगर देखें तो उस साल लगभग 50 लाख लोगों ने आधिकारिक तौर पर अपना धर्म सरना दर्ज करवाया। 50 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। लेकिन असली कहानी तो तब सामने आती है जब हम इस आंकड़े की तुलना करते हैं। देखिए, 2011 में सरना धर्म को मानने वालों की संख्या जैन धर्म को मानने वालों से भी ज्यादा थी। और जैसा कि हम जानते हैं, जैन धर्म को भारत में एक अलग आधिकारिक धर्म का दर्जा मिला हुआ है। तो असल मुद्दा यही है, बिल्कुल साफ, कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद सरना समुदाय को जनगणना में अपनी एक अलग पहचान नहीं मिलती। उन्हें बस अन्य यानी अदर्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और कहानी यही नहीं रुकती। आदिवासी संगठनों का तो ये भी दावा है कि उनकी असल संख्या इससे कहीं कहीं ज्यादा है, शायद 10 से 15 करोड़ के करीब। उनका कहना है कि जानकारी न होने की वजह से बहुत से सरना धर्म के लोगों को गलती से जनगणना में हिंदू लिख दिया जाता है। और इसी वजह से उनकी एक बहुत ही सीधी और स्पष्ट मांग है, सरना कोड की मांग। अब ये सरना कोड आखिर है क्या? चलिए इसे समझते हैं। देखिए,
जब जनगणना होती है ना, तो धर्म वाले कॉलम के लिए फिलहाल 6 ऑफिशियल कोड हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, इन 6 धर्मों को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली हुई है। अब सरना समुदाय की मांग क्या है? बहुत ही सीधी सी मांग है। वो बस ये चाहते हैं कि इस लिस्ट में एक 7वां कोड और जोड़ा जाए सरना के लिए, बस, ताकि जब उनकी गिनती हो तो वो उनकी अपनी पहचान के तहत हो, अन्य या किसी और धर्म के तहत नहीं। और जैसा कि आदिवासी नेता कहते हैं, ये लड़ाई सिर्फ एक सरकारी फॉर्म में एक नया कॉलम जुड़वाने की नहीं है। उनके लिए ये उनके अस्तित्व की, उनके वजूद की लड़ाई है। अपनी अनोखी पहचान को बचाए रखने की और उसे सम्मान दिलाने की लड़ाई है। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है। ये कहानी सिर्फ सरना समुदाय की नहीं है, बल्कि ये पहचान और सम्मान की कहानी है। और सोचने वाली बात यह है कि जब किसी समुदाय की पहचान को गिना ही नहीं जाता, तो असल में क्या खो जाता है?